हाय फ्रेंड्स, 69 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और ये जो तैयारी की गई है, इस तैयारी मुख्यमंत्री का आश्वासन भी है, जल्दी भर्ती पूर्ण कर ली जाएगी। आइए पूरी अपडेट कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक विधायक जाकर मिले थे उनसे, उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने साफ आदेश दे दिया है कि जो भर्ती है पूर्णतः जल्दी पूरी करी जाएगी। चयन सूची के संबंध में शामली से विधायक हैं माननीय, और ये शामली विधायक वहाँ पर जाकर मिले थे और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने साफ कह दिया है कि आप चिंता न करें, जल्दी ही भर्ती का काम। और आपने देखा भी होगा कि उसके बाद ही जो बार एमआरसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके बुलाने पर भी नहीं जा रहे थे अधिकारी, मुख्यमंत्री के आदेश के तुरंत बाद वो वहाँ पर सभी हाजिर हुए और उन्होंने 10 दिन का समय मांगा। तो ये त्वरित कार्रवाई, क्योंकि सबसे अच्छी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ये होती है, वो कोई भी काम करते हैं उसको अपनी डायरी में नोट करते हैं। और डायरी में नोट, आपने ध्यान भी देखा होगा, डायरी उनकी खुली हुई है और यही चीज़ें उनको परफेक्शन देती हैं। और वो हमेशा याद रखते हैं कि वो जो काम मैंने डायरी में नोट किया था, वो माननीय मुझसे आकर मिले थे, वो कार्य हुआ या नहीं हुआ, उसकी अपडेट वो 2 या 3 दिन में लेते हैं। और यही चीज़ें इनकी उनको परफेक्ट बनाती हैं। इसके अलावा जो आपको बता दिया जाए, 69,000 शिक्षक भर्ती का आदेश में जब भी सुनाया जाएगा उसकी कॉज लिस्ट में 1501 सीरियल नंबर, 1502 सीरियल नंबर, 1500, क्योंकि आजकल भर्ती का ऑर्डर बहुत लेट हो रहा है, आपको पता है। तो अभ्यर्थियों को अब ये भी पता होना चाहिए कि जब भी उनका ऑर्डर आएगा कोई क्योंकि फेक लिस्ट भी आजकल जारी हो रही हैं अन्य चैनलों के माध्यम से, तो उन्हें पता होना चाहिए कि 1501, 1502, 1503 इस तरह का यदि नंबर सीरियल हो तो समझ लेना वो ऑर्डर का है। अगर यदि ये इस सीरियल नंबर से वो ऑर्डर आपका नहीं है तो समझ लीजिए वो ऑर्डर 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंध नहीं रखता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। इसके अलावा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा है और सत्यापन कराए जाने के बाद फर्जी नियुक्तियां जो होंगी, जो फर्जी अभ्यर्थी होंगे, गठित समिति को लेकर उनके लिए एक अलग से समिति गठित कर दी है। कुछ अभ्यर्थियों ने क्या किया है कि उन्होंने अपने पूर्णांक को गलत तरीके से डाल दिया है, या यूं कह लो गलती से डल गया, लेकिन काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। कार्यशैली जो जियो है वो यही कहता है। अब वो अभ्यर्थी यदि उन फर्जी आंकड़ों से यदि नौकरी पा रहे हैं तो उनके लिए समिति गठित कर दी गई है। परिषदीय विद्यालयों में फर्जी नियुक्तियों की जांच को लेकर गठित समिति की बैठक शुक्रवार शाम अपर जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि संदेहास्पद प्रकरणों में शैक्षिक अभिलेखों सहित अन्य आवश्यक अभिलेखों का भी सत्यापन कराया जाए, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती में हुए फर्जीवाड़े की जांच के लिए पूर्व से ही अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह को अध्यक्षता में सीमित जो समिति गठित की गई थी। समिति के सदस्य अपर पुलिस अधीक्षक यूपी अनिल सिंह यादव और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राज्य होंगे। शुक्रवार शाम को इसकी मीटिंग हुई। वर्ष 2000 बाद के बाद शिक्षक भर्ती का मामला बार अटक जाए और इसमें जो आपत्तिजनक प्रमाण पत्र हैं और जाति प्रमाण पत्र हैं उनकी भी जांच होगी, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पर अपडेट ऐसी देखने के लिए ना मिले। और जो बीएसए होंगे, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी यदि उन्होंने डॉक्यूमेंटों को वहाँ नहीं जांचा। मूल तौर पर क्या होता है, जो ब्लॉक अधिकारी होते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, आपने जैसा अभी देखा होगा, बीईओ, ज़्यादातर काउंसलिंग यही लोग कराते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो इनके ऊपर भी जांच बैठेगी। यदि कोई फर्जी अभ्यर्थी नियुक्ति के बाद पकड़ा गया तो जो पैनल होगा उस पूरे को सस्पेंड किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो आपको पता होगा, जो आर्मी रैली है उसमें एग्ज़ाम होना था, क्योंकि जो फिज़िकल होता है, फिज़िकल के बाद अमूमन एग्ज़ाम होता है, तो उस एग्ज़ाम को फ़िलहाल कैंसिल कर दिया गया है। सेना भर्ती की सामान्य प्रवेश परीक्षा स्थगित हो गई है। 13 जिलों के लिए ये परीक्षा होनी थी। आगामी 30 अगस्त को लखनऊ में स्थित एएमसी सेंटर में कॉलेज में ये आयोजित होनी थी, लेकिन इसको फ़िलहाल कैंसिल करा दिया गया है। बीते फरवरी माह में फतेहपुर में 13 जिलों में सेना भर्ती रैली आयोजित की गई थी। इसमें लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, उन्नाव, कन्नौज, औरैया, महोबा, गोंडा, बाराबंकी, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा जिले में अभ्यर्थी शामिल हैं। तो 30 अगस्त को कोविड-19 के चलते हुए अब ये परीक्षा नवंबर में कराने की बात चल रही है, तो इसको फ़िलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है जल्दी ही भर्ती आपको हो सकता है इसी महीने का आखिर तक आपको ये भर्ती
पूर्ण देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि ऑर्डर आपका 1 या 2 दिन में आने ही वाला है। इसके अलावा फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर करने की, तो किसी ने अगर यदि गलत नंबरों से गलत तरीके से कोई भी आंकड़े भरे हैं तो वो पहले वहाँ पर एक या तो अपना एक एफिडेविट बनवा ले कि मुझसे गलती हो गई है, अन्यथा उधर काउंसलिंग में ना झाके, वरना अगर कोई भी धरपकड़ हुई तो बाद में 420 का केस अलग लगेगा और घरों की कुर्की का आदेश दे दिए जाएंगे। तो आप इस तरह का कोई भी काम ना करें जो आपको फर्जी तरीके से शिक्षक बनाता है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।